हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन इज। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं मोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने डाल दिया पानी, राइट। और इस पानी के अंदर मैंने कुछ डाल दी चीनी, राइट। कुछ ये शुगर है जो मैंने इस पानी के अंदर डाल दी है। तो अब इसमें से सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है? अब ये जो इस बीकर के अंदर पानी है, इस पानी को क्या हम बोलेंगे? सॉल्वेंट, राइट। इसके अंदर जो मैंने शुगर डाली है, शुगर या सॉल्ट या कुछ भी जो मैं इस पानी के अंदर डाल रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉल्यूट। इसको बोलते हैं सॉल्यूट। और ये जो मिक्सचर बन जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इस मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन, राइट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये तीनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको बोलते हैं मोलैलिटी, राइट। इसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। ये था मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यूनिटी ऑफ मोलैरिटी इज नोन एज। मोलैरिटी के यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी के यूनिट्स क्या है? मोल पर लीटर। यूनिट्स क्या है? मोल पर लीटर। नेक्स्ट है 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व कर दिया, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, किसका? NaOH का। तो इसमें Na का हो जाएगा, O का हो जाएगा और H का हो जाएगा। तीनों का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 40। तो 8 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 moles which is its molarity। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट है इफ 8 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। द सोल्यूशन इज सेड टू बी। अब जो 1 मोल ग्लूकोज का होता है उसका मोलर मास कितना होता है? उसका मोलर मास होता है 180 ग्राम्स का, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? तो 18 ग्राम ग्लूकोज में हमने पता करना है, तो ये हो जाएगा 18/180। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 0.1 मोल्स, राइट। आंसर कितना हो जाएगा? 0.1 मोल्स, मोलर जिसको बोलते हैं, 0.1 मोलर आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होती। किसके अंदर कौन सा जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं मोलैलिटी। क्यों? मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के 1 केजी के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है? तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है? 55.6 m। नेक्स्ट है द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ
टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट है तो दोनों का जो सम होगा, सम हमेशा कितना होगा? एग्जैक्टली 1 होगा। दोनों के जो मोल फ्रैक्शंस का सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा, जिसको यूनिटी भी बोल देते हैं। कई बार ऑप्शन में यूनिटी भी आ जाता है, एग्जैक्टली 1 भी आ जाता है, या कई बार लिखा हुआ यूनिटी भी आ जाता है, राइट। नेक्स्ट है द मोस्ट कन्वीनियंट वॉज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है वो कौन सा है? वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? मास ऑफ लिक्विड होता है रेदर देन वॉल्यूम। इसमें लिक्विड का मास होता है, वॉल्यूम नहीं होता। तो इसीलिए जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल अल्कोहल एंड 4 मोल वाटर। 1 मोल अल्कोहल है, 4 मोल उसमें वाटर है सॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? वाटर का एंड अल्कोहल का। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। वाटर का निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे? ऊपर वाटर ले लेंगे, नीचे दोनों को प्लस कर देंगे, अल्कोहल एंड वाटर को। जब हम अल्कोहल का निकालेंगे तो ऊपर अल्कोहल ले लेंगे, नीचे दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 एंड 4/5। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट है, उसमें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना भी मैक्सिमम सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है, अब पानी के अंदर अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, राइट, ये पानी है, पानी के अंदर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, शुगर बोल लो या सॉल्ट बोल लो, कुछ भी हम मिक्स कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक अमाउंट होगी शुगर की जो उसके अंदर मिक्सअप होगी, राइट। मैक्सिमम अमाउंट शुगर की होगी, उसके बाद जो शुगर है उसमें मिक्सअप होनी, डिजॉल्व होनी बंद हो जाएगी, राइट। पानी लिया, कोई भी 1 लीटर सपोज हमने पानी लिया, उसमें हम शुगर डाल रहे हैं, तो शुगर की एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उसमें डिजॉल्व होगी, उसके बाद शुगर उसमें डिजॉल्व होनी बंद हो जाएगी। या सॉल्ट ले रहे हो तो सॉल्ट भी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उसमें डिजॉल्व होगा, उसके बाद डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें। तो वो जब सोल्यूशन बन जाएगा, जब तक उसमें शुगर मिक्स हो रही है, ठीक है, जब डिजॉल्व होनी बंद हो गई तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा? तो वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें और ज़्यादा शुगर जो है वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। अब हमने क्या किया? इस मिक्सचर को थोड़ा सा गर्म कर लिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ये जो मिक्सचर था पानी का, राइट। अब जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसमें थोड़ी और शुगर जो है वो डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी और शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। तो एक पॉइंट फिर भी ये आ जाएगा जहाँ पे जाकर जो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी उसमें जो है शुगर डिजॉल्व होनी बंद हो जाएगी। तो वो वाला जो पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करके जब और शुगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम जितनी डिजॉल्व हो जाएगी वो जो बनेगा सोल्यूशन उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। तो सेकंड नेक्स्ट वाला जो 12th क्वेश्चन है वो सेम वही है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl ऑन हीटिंग। NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसमें NaCl डाला, अब उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसमें और ज़्यादा NaCl जो है डिजॉल्व होगा, जो सॉल्ट है और ज़्यादा डिजॉल्व होगा, सोडियम क्लोराइड, राइट, और ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होगा, तो उसके बाद वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद। गैस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है और गैस प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, solubility defined as amount of solute in grams present in 100 gram of solvent. Amount of solute in grams present in 100 gram of solvent at a given temperature and pressure, right. नेक्स्ट है आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट। आइडियल सोल्यूशन कब बनता है?
आइडियल सोल्यूशन बनता है जब when its component have zero heat of mixing and zero volume change, zero heat of mixing and zero volume change, उसके बाद जो solution बनता है that is called ideal solution. नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। बेंजीन एंड टॉलुइन का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है, वो एक आइडियल सोल्यूशन ही होता है, राइट। नेक्स्ट है एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से होते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं जिनमें लिक्विड और वेपर फेज दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन रहती है, वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी, राइट। जैसे पहले लिक्विड फेज आएगी, लिक्विड फेज के बाद में क्या हो जाएगी, वेपर फेज हो जाएगी। लेकिन अब दोनों फेजेस में क्या हो रहा है, जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है दोनों फेजेस में, लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, तो इसको बोलते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो कौन से हो गए एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, राइट। कौन से होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। Next is the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. Solubility of gas in a liquid, गैस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी स्टेटमेंट है, ये हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो अलग अलग स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हो, जैसे कि बेंजीन एंड टॉलुइन का सोल्यूशन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।